बड़ी खबर भारत में कोरोना के आज रिकॉर्ड 95,730 के सामने आए हैं। 24 घंटे में 1,178 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल 44,65,864 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं, यानी कहीं से भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि मेडिसिन को लेकर के खूब रिसर्च चल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे ही वेदर अब चेंज हो रहा है, चूंकि बारिश का मौसम जाने वाला है, चंद दिनों के बाद या यूं कहें कि लगभग महीने डेढ़ महीने के बाद कई इलाकों में अब ठंड का मौसम भी वापस लौटने लगेगा, तो फिर ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और भारत में रहने वालों को कौन कौन से वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। मेरे साथ दो गेस्ट जुड़े हैं। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर फिजिशियन हैं आप। डॉक्टर सोनिया लाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के लिए अब बद से बदतर स्थिति हो गई है और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ऐसे में एक हिंदुस्तानी के लिए बतौर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनिया लाल की सलाह क्या होगी? इंडिया जिस स्टेट में जा रहा है, आज भी हमने देखा है 95,000 केसेस पर डे हो रहे हैं और दुनिया में अगर पिछले एक महीने में देखें, इंडिया में मैक्सिमम। अब इंडिया लॉकडाउन के अनलॉक की स्टेट, तो सब कुछ खुल भी रहा है। डॉक्टर सोनिया लाल, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा। डॉक्टर सोनिया लाल, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से काम करता हूं, आपकी कनेक्टिविटी दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल के लिए डॉक्टर रवि मलिक का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आपसे मेरी पिछले 6 महीने से लगातार कोरोना, रिसर्च, इन सभी को लेकर के बातचीत होती रही है। अब भारत किस स्थिति में है और यहां से भारत कोरोना के मामले में किस दिशा में जा रहा है? वैक्सीन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके 2-3 सवाल हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि कोरोना केसेस तो बढ़े जा रहे हैं और अगर अभी बात करें तो लगभग 95,000 के करीब पिछले 24 घंटे में केसेस हुए हैं और टोटल जो काउंट है वो 44 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर हम 1-1 लाख करके अगर हर दिन बढ़ते जाएंगे तो इट विल टेक, डेफिनेटली इट हैज ऑलरेडी टेकन अ पैंडेमिक प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें ना 2-3 चीजें जो मैं अच्छी देख रहा हूं कोरोना में। सबसे पहली चीज तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम है, मृत्यु दर जो है वो काफी कम है, इट इज लेस देन 2%, जो कि बहुत, मेरे ख्याल से विश्व में सबसे कम मृत्यु दर जो है हमारे इधर है। दूसरी चीज ये भी है, केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग बहुत ज्यादा शुरू कर दी है। टेस्टिंग लगभग 7 से 8 लाख जो है रोज की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें कोरोना का डिटेक्शन हो रही है। डेफिनेटली ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। इसकी वजह भी ये है, जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी 2 वजह। एक तो ये रूरल बेल्ट के अंदर ज्यादा चला गया। महाराष्ट्र एक स्टेट है जिसमें कि मैक्सिमम कोरोना केसेस हो रहे हैं एंड डाउन साउथ में काफी ज्यादा चले गए। आंध्रा के अंदर, तेलंगाना के अंदर काफी केसेस आने लगे जो कि पहले नहीं थे। तो पैन इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया और रूरल में इस वक्त इसका प्रकोप काफी ज्यादा है। जहां तक वैक्सीन का तल्लक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि वैक्सीन के अंदर है, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो 3 कंपनीज हैं जो कि बहुत, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है। हमारे इधर भी ICMR जो है, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके वैक्सीन बना रही है और होपफुली हमें इस चीज की होप है। यूएस ने तो जैसे डिक्लेयर ही कर दिया कि 1 नवंबर तक वैक्सीन आ जाएगी और वो लगानी शुरू कर देंगे, लेकिन हमारी भी इंडिजिनस वैक्सीन जो है काफी जल्दी आ जाएगी। और अगर वैक्सीन की बात करें, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हम विश्व की 60% वैक्सीन जो है, वी आर द कैपिटल ऑफ वैक्सीन, इंडिया इज कैपिटल ऑफ वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड। हम विश्व की लगभग 60% जो वैक्सीन है वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 60% वैक्सीन जो है बाहर जा रही है। अब दूसरी चीज ये आती है कि भारत में अब कोरोना का क्या होगा। देखिए, अभी कुछ टाइम तक तो ये बढ़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। 2 अच्छी चीजें हैं, एक तो रिकवरी रेट हमारा मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है, और दूसरा हमारी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। ये दोनों चीजें मे बी वी हैव नाउ गॉट, हमारे को अब जो बीमारी की अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो गई है, कुछ दवाइयां अच्छी आ गई हैं और कुछ डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। जैसे स्टीरॉइड्स का देना, इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का देना, रेमडेसिविर एक दवाई आ गई है, इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि मोर्टेलिटी रेट इन्होंने जो है वो मिनिमम रखा हुआ है, बहुत कम है, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बड़ी कम है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका एक ही मैसेज है कि 3 मंत्र हमारे को याद रखने हैं। कहीं ना कहीं जब मुझे ये लगता था, डॉक्टर रवि मलिक, जब मुझे ये लगता था कि चलिए ठीक है, मोर्टेलिटी रेट का जो डेटा है, जो स्टैट्स हैं वो कम है, और अपने दिल को बहलाने के लिए या दिल को थोड़ी तसल्ली देने के लिए ये बात हम कह लिया करते थे। लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा बदल चुका है। एक ऐसे वक्त में जबकि
मौत का आंकड़ा 1 लाख की तरफ बढ़ने लगा है। एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी दुनिया में कोरोना के संक्रमित आंकड़ों के मामले में नंबर 2 की सिचुएशन में डॉक्टर सोनिया हम पहुंच चुके हैं, तो ऐसा में ये क्यों कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज की तरफ हम बढ़ने लगे हैं, जहां पर हर्ड इम्यूनिटी के जरिए खुद ही पूरे देश में सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? ऐसा है क्या डॉक्टर सोनिया? कोविड-19 की, आई थिंक अभी भी हम बहुत कुछ इसके बारे में समझना चाहते हैं, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रही है हर कोई एंटीबॉडीज नहीं फॉर्म कर रहा है। पर इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक होती है जो हम एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं, दूसरी होती है एक अंदरूनी टी सेल इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं। तो देखो अब कम्युनिटी लेवल पे हम कम्युनिटी स्प्रेड पे पहुंच गए हैं। बहुत जगहों पे जैसे जो मूर्थल में भी रिसेंटली हुआ है 65 वर्कर्स, इनफैक्ट 75 वर्कर्स एसिम्प्टोमेटिक पाए गए थे। तो ये हर्ड इम्यूनिटी कुछ हद तक डेवलप ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है, लेकिन अच्छा, डॉक्टर सोनिया का कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी कुछ हद तक डेवलप होनी शुरू हो गई है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या आपका भी ये मानना है? अगर हो गई है तो देश किस स्थिति की ओर है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा 25% के करीब हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है कई आंकड़ों के हिसाब से। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो 25% लोगों के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज फॉर्म हो चुकी हैं, हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। हमारे इधर एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत है। हर्ड इम्यूनिटी फॉर्म होने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो होता है नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाए, और दूसरी चीज होती है कि हम वैक्सीन देके हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करें। तो अभी तो जो भी वैक्सीन तो आई नहीं है, तो अभी तक जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऑल्दो मोर्टेलिटी रेट बड़ा कम है, रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन फिर भी 1200 मौतें तो हो ही रही हैं दिन की। 1176 के करीब मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं, जो कि डेफिनेटली एक डिस्टर्बिंग आंकड़ा है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये जरूर है कि हमारी कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। अगर ये इस तरह से प्रकोप भी चलता रहा तो 2 या 3 महीने के बाद ये बीमारी अपने आप कुदरती हिसाब से भी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं हैं। डॉक्टर सोनिया, कि आप भी इस बात से सहमत हैं कि 2 या 3 महीने के बाद अपने आप ही बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। और देश ये भी जानना चाहता है कि देश और दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन कब मिलेगी? वैक्सीन और मेडिसिन में दोनों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो पहली बात है कि आई थिंक हम प्रिडिक्ट अभी कोई भी नहीं कर सकता है कि 2 या 3 महीने, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अभी रूरल इंडिया में ये जाना शुरू हुआ है, तो अभी कितने नंबर्स बनते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी इंडिया अपनी पीक के टुवर्ड्स जा रहा है। तो पहले वो पीक आएगी, फिर वो प्लेटो बनेगा। तो अभी मैं टाइम ड्यूरेशन तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। आप टाइम ड्यूरेशन प्रिडिक्ट नहीं कर रही। डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर ही पूरे देश में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया आपका। डॉक्टर रवि मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश ये उम्मीद कर रहा है